कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, जय श्री राम। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों को श्रवण कर रहे हैं। और ये कथाएं हम आपसे संक्षेप में बता रहे हैं। और इस कलयुग के अंदर तो मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो संपूर्ण तरीके से भगवान की कथाओं का श्रवण कर सके, लेकिन आपको संक्षेप में अगर कथा सुनने को मिल जाए तो इसी में ही हमारा और आपका जीवन का कल्याण है। तो इसी प्रकार से आए प्यारे मित्रों, भगवान श्री विष्णु के अवतारों की कथा चल रही है। इससे पूर्व मैंने कृष्ण अवतार आपके सामने बयान किया था। अब मैं 9वां अवतार भगवान श्री विष्णु का लेकर आ रहा हूँ, और आप कृपा करके इसको देखें, श्रवण करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि इस धर्म के प्रचार के अंदर आप हमारा साथ दे सकें और ज़्यादा जो है वो धर्म का प्रचार हो सके। तो आए प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं और हमारे संग आप जुड़ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अके अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल। आए प्यारे मित्रों, हम भागवतम में प्रवेश करते हैं और हम आपको भगवान के 9वां जो अवतार है बुधा अवतार, इसकी कथा हम आपको आपके सामने रखेंगे। तो कृपा करके ध्यानपूर्वक आप उसकी श्रवण करें। आज से लगभग 2500 साल धरती पर जब हिंसा बढ़ गई और तशद्दुद बढ़ गया और जानवरों का अत्याचार होने लगा और महापाप होने लगा, तो इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु का एक अवतार हुआ, जिसको बुधा के रूप में हम सब जानते हैं। और बुधा का जब भगवान इस धरा के ऊपर आए तो उनका जो मिशन था, उनका जो प्रचार था, हिंसो परमा धर्म, कि सबसे बड़ा जो धर्म है किसी पर भी जुल्म ना करना, किसी को मारना नहीं, तशद्दुद नहीं करना, किसी पर जाति नहीं करना, और जानवरों की रक्षा करना, पशुओं की रक्षा करना। तो ये सारी बातें जो है हमें गौतम बुद्ध से मिलती है। तो इसी प्रकार से शिक्षा भगवान ने हमको दी, तो हमें इस शिक्षा का पालन करना चाहिए। और फिर जितने भी संत इस धरा पर आए, उन संतों ने भी जो है इस शिक्षा का पालन हम सबको बताया। जैसे सदगुरु महर्षि नवल साहब आए तो उन्होंने भी हिंसा धर्मों का पालन हमें बताया कि चोरी जारी परगर नारी, मदमास मदिरा क्यों करे, उत्तम लक्ष्य याद कर ले नवला, भाव भरे बहुत है। तो यही बातें कबीर साहिब ने भी हिंसो परमा धर्म की कही, यही बात गुरु नानक साहब ने भी कही, यही बात दत्तात्रेय स्वामी ने भी कही, यही बात संत गोरखनाथ जी ने भी कही। तो सारे संतों का एक ही जो मिशन था, जो भगवान श्री विष्णु का था, हिंसो परमा धर्म। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ी जबरदस्त ये कथा है। तो आप अगर इसको श्रवण करेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। तो इसी प्रकार से हिंसा को रोकने के लिए भगवान श्री विष्णु इस धरा पर अवतीर्ण हुए। तो इसी प्रकार से अत्याचार बढ़ गया, और अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान श्री इस विष्णु इस धरा पर आए, और माया देवी के गर्भ से
भगवान अवतारित हुए और अवतार धारण किया और बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उनके पिता का नाम शुद्ध धान था और उनका राजधानी कपिल वस्तुति पर उनका राज्य था। कपिल वस्तुति जो उनका राज्य था, वहाँ पर उनका राज्य था। भगवान बुद्ध का जो बचपन का जो नाम था, जब उनका नामकरण रखा गया ज्योतिषियों के द्वारा, और ये 16 संस्कार है और 16 संस्कार के अंदर भी जो है सबसे पहला संस्कार जो है नामकरण होता है। तो सारे जो वो उनके पिता राजा थे, तो तमाम ज्योतिषियों को उन्होंने बुलाया और इनका नामकरण रखा गया। तो उसी प्रकार से इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। जन्म का जो नाम था, उनकी कुंडली का जो नाम था वो सिद्धार्थ रखा गया और उनके पिता ने इनका लालन पालन बड़े देखभाल के किया, क्योंकि एक ही इनका ये पुत्र था। तो उसी प्रकार से इनकी माता, कुछ समय के बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया। फिर इनका जो लालन पालन था, उनकी दूसरी जो माता थी, माता गौतमी देवी ने उनका लालन पालन किया और उनको संभाला और हर प्रकार से उनका ध्यान रखा और उनको गुरुकुल के लिए विद्याएं पढ़ाई गई। और जब इनका नामकरण होने लगा तो इनके पिता ने तमाम ज्योतिषों को अपने महल में बुलवाया और जब ज्योतिषों ने इनको देखा, इनके भाग्यों को देखा और इनकी भविष्यवाणी की कि महाराज, आपका जो पुत्र है या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा और आपकी राजधानी को संभालेगा, या फिर ये वैराग्य लेकर जो है वो जंगल में चला जाएगा और सन्यासी बन जाएगा। तो ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। अब राजा सोच में पड़ गया। अब राजा ने सोचा कि मेरा तो एक ही पुत्र है, अगर ये भी जंगल में चला गया तो फिर मैं आगे क्या करूँ। तो बहरहाल इसी प्रकार से अब राजा ने एक विषय को रखा अपने महल के अंदर कि अब जो है एक बहुत बड़ा उनके लिए महल बनाया गया उनके पुत्र के लिए। लेकिन उस महल के अंदर ये बात सबको कह दी कि भाई इस महल के अंदर कोई भी दुख की बात नहीं करेगा, रोग की बात नहीं करेगा, मृत्यु की बात नहीं करेगा, भय की बात नहीं करेगा और कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे सिद्धांत जो है वो मेरा पुत्र जो है वो दुखी हो जाए। तो ये सारी बातें जो है वो राजा ने अपने महल के अंदर उसकी आगवानी कर दी। तो उसी प्रकार से अब कुछ समय के बाद राजकुमार का विवाह कर दिया गया और इनका एक पुत्र हुआ। और इसी प्रकार से ये राजा अपने महल में ही रहता था, सिद्धार्थ। अब एक समय की बात थी, ये बात ध्यान दे के सुनिए प्यारे मित्रों। अब राजकुमार सिद्धार्थ बहुत दयालु राजा थे और इनके अंदर दया का भाव बहुत था। देखिए प्यारे मित्रों, जब तक आप किसी पे दया नहीं करेंगे तो परमात्मा आप पर भी दया नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से ये राजा पशुओं पर बहुत दया करते थे। कोई भी जीव जंतु होते और उनको बचाते और कोशिश करते कि इनके हाथों से, पाँव से और श्वासा से भी कोई अपराध ना हो। तो उसी प्रकार से ये बहुत हिंसा धर्म का पालन करते थे। तो एक समय की बात थी कि उन्होंने अपने पिता से नगर देखने की मांग की कि कृपा करें पिताजी, काफ़ी समय से मैं महल के अंदर ही हूँ, तो आप मुझे जो है वो मेरी राजधानी का चक्कर लगवाइए, नगर का घुमाइए मुझे। तो ये पिता ने इनकी बात को मान लिया और राजा और उसे हुक्म दे दिया और उसने कहा अपने सैनिकों को बुलाया कि आप जाओ और उसको ले जाकर जो है मेरी राजधानी का चक्कर लगाओ। अब राजा ने प्रण किया। राजा ने कहा कि कृपा ये करना कि कोई दुखी इसके सामने ना आवे और कोई भी रोगी इसके सामने ना आवे। तो ये थोड़ा बात का ख्याल रखना। अब इसी प्रकार से जब वो पालकी के ऊपर बैठ गए राजा और पालकी आगे बढ़ने लगी, तो सबसे पहले राजा ने क्या देखा कि एक दृश्य देखा कि उसको एक बीमार व्यक्ति मिला, जो बीमार था, बहुत बीमार था और जो पूरी तरह से परेशान था, वो व्यक्ति उसको नजर आया। फिर जब आगे वो बढ़े तो एक उनको रोगी जो था वो भी नजर आया, एक परेशान वृद्ध व्यक्ति नजर आया और कुछ पशु उनको नजर आए और जो पशु जो थे वो भूख से बेचैन थे। तो उसी प्रकार से उनको नजर आए। तो ये देखकर राजा का मन भरा है
अब राजा ने क्या देखा कि एक अर्थी जा रही थी और लोग जो है एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे और राम नाम सत्य बोल रहे थे। तो राजा ने उसको इसी प्रकार से सिद्धार्थ ने उस दृश्य को भी देखा तो उनका मन भरा है। तो इसी प्रकार से जब वो अपने घर पर आए और ये बात उनसे ना देखी गई तो उसी टाइम उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य क्या होता है प्यारे मित्रों, जब सत्संग लग जाए, जब महापुरुषों का संग मिल जाए और जब आपको कोई बात ऐसी लग जाए, आपको ऐसा दृष्टि देख लेते हैं जिससे हम वैराग्य की तरफ अब जाते हैं। तो उसी प्रकार से राजा को वैराग्य हो गया और जब वो अपने घर पर आए तो अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, अब मुझे जाना है, तो मुझे आप अनुमति दे दें। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब इनके पिता ने इनको अनुमति दे दी और ये सत्य की तलाश में, आत्मा की तलाश में, ज्ञान की तलाश में, अमृत की तलाश में जंगलों में निकल पड़े। और निकलते हुए रास्ते में कुछ संत मिले इनको। उन संतों से इनकी भेंट हुई, बातचीत हुई और उनको आत्मा ज्ञान, आत्मबोध की प्राप्ति हुई। और जब आत्मबोध की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने आप को जो है इतना योग्य कर लिया कि वो स्वयं जो है भगवान के रूप में नजर आने लगे। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, और अब उन्होंने अपने जीवन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने नफरतों को खत्म करना चाहा और लोगों से प्रेम करने की जो शिक्षाएं उन्होंने देना शुरू कर दी कि किस प्रकार से हम लोगों से प्रेम करें, लोगों को अच्छाइयों की तरफ लेकर जाएं और हो सके तो गौ पशु का वध ना करें और जानवरों को ना मारें और उनकी भी सहायता करें और उनसे भी प्रेम करें। तो ये प्रेम की जो भाषा थी ये गौतम बुद्ध भगवान श्री विष्णु ने हमें बतलाई है और इसी शिक्षा पर हमको रहकर हमारे जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने जो है वो 49 लक्षण जो थे वो प्राप्ति के उन्होंने जो है इस धरा के पर प्रकट किए और उन्होंने संसार में घूम कर मानव जाति धर्म का प्रचार किया और इस युग के अंदर उन्होंने पशुओं को जो है रक्षा का भी जो है बोध दिया कि पशुओं की रक्षा करो और उसका पालन करो। तो उसी प्रकार से ये उनका अमर संदेश था कि जीवों को बचाओ और जीव हत्या मत करो और लोगों से प्रेम करो। तो प्यारे मित्र, आज भी पूरी दुनिया के अंदर इनकी बातों पर लोग अमल करते हैं। जैसे जापान के अंदर आप देख सकते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध का ही प्रचार है, ऐसे अन्य देशों के अंदर भी इनके प्रचार को महत्व दिया जाता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये भगवान का बड़ा सुंदर अवतार था गौतम बुद्ध का, जिसे हमें नमस्कार करना चाहिए और ये हिंसा को ख़त्म करने का था और मानव जाति का कल्याण करने के लिए था। तो इसलिए आज हम ये भी प्रण करते हैं कि हमें भी अपने जीवन के अंदर हमेशा पशुओं की रक्षा करनी चाहिए और किसी प्रकार से किसी जानवर को भी काटना, उसको मारना, उस पर अत्याचार करना, ये महापाप बताए गए। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, सनातन धर्म जो है वो दया का धर्म है। दया धर्म का मोल है, पाप मूल अभिमान, अरे तुलसी दया मत छोड़िए जब तक घट में प्राण। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा। अब मैं अपनी कथा को यहाँ विराम देता हूँ। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, लाइक करना और कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यह आपका अपना चैनल है और यह धार्मिक चैनल है और इस धार्मिक कार्य में आप हमारा साथ दें। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण।